नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। लखनऊ में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर समेत कई जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को घटाया गया है। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलने की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। अखिलेश ने बीजेपी आईटी सेल को ई रावण का नाम दिया है। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, बीजेपी आईटी सेल पर यह साधा अखिलेश यादव ने निशाना। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग। ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पा करके फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर फिर निशाना साधा। कहा कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लेकिन इसमें डीएम और ईवीएम से सावधान रहना होगा, क्योंकि बिहार में डीएम और ईवीएम ने बेईमानी की, पर बंगाल में जनता ने इसका सही जवाब दिया। इसलिए यूपी में भी हमें डीएम और ईवीएम से सावधान रहना होगा। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ, बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। और यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने इसे लेकर अखिलेश पर पलटवार भी किया है। मुखिया ने जो बात कही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि रावण प्रभु श्री राम के दुश्मन को कहा जाता है, और कौन प्रभु श्री राम का दुश्मन है या किसने दुश्मनी निभाई है, कारसेवकों पर हत्या किसने कराई है, तो ये तो अच्छी तरह से प्रदेश और देश की जनता जानती है। इसके बारे में कुछ कहना बेकार है कि अब आप अगर रावण का इशू उठाइएगा तो कहीं ना कहीं जवाब उसका प्रदेश और देश की जनता से मिलता रहेगा बार बार। दिल्ली कांग्रेस ने बनाई है कमेटी यूपी स्क्रीनिंग। दिल्ली से यह खबर है। दरअसल यूपी चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है कांग्रेस ने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका गठन किया है। जितेंद्र सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को इसका सदस्य बनाया गया है। और कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसपी विधायक इरफान सोलंकी ट्रैफिक पुलिस वालों से भिड़ गए। ट्रैफिक पुलिस वालों से इरफान सोलंकी की तू मैं का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इरफान सोलंकी ट्रैफिक पुलिस वालों को फोटो खींचने पर धमकाते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। चिल्लाना नहीं, तुमने गाली चिल्ला के बात कर रहे हैं, औकात से बात करो, देखिए आपकी ड्रामा ना करो अपना। मैंने खुद देखा तुमने मैंने खुद देखा तुमने। ज्यादा होश में रहना मुझसे।
समझे? तो दिखा पहले। अरे नहीं तुम तुमने साजिश करी, ये बगैर हेलमेट वालों की मार। नहीं तुम रिवर्स करो। क्या रिवर्स करो? कहाँ आपको देखना तुम बहुत तुम्हारा दिमाग खराब है। और अयोध्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चे की बैठक हुई। ओबीसी मोर्चे का 19 सितंबर को दरअसल मंथन होना है, बैठक होने वाली है। सम्मेलन में सीएम योगी भी शामिल होंगे। ओबीसी वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी ओबीसी सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे। 2022 की रणनीति पर इसमें मंथन होगा। 18-19 को ओबीसी मोर्चे की बैठक अयोध्या में बीजेपी की। आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा टेका और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में गोरक्षनाथ पीठ और महंत दिग्विजयनाथ अब महंत अवैधनाथ की अहम भूमिका रही। धार्मिक जागरण का कार्यक्रम रहा हो या 5 सदी की लंबे इंतजार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों से उनके मार्गदर्शन में देश की जिस एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, अयोध्या में भगवान श्री राम जी भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का, और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से इस कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। हम सब जानते हैं इस आंदोलन की शुरुआत मील का पत्थर था और गोरखपीर था। गोरखपीर के गुरु आचार्य थे और अपने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और इस नई ऊंचाइयों तक यह आंदोलन पहुंचा है। स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा को अपार शांति की अनुभूति हो रही होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे के दूसरे दिन 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ उन्होंने किया। स्मृति ईरानी ने जायस कस्बे में एक ठेले की चाट और चाय की दुकान पर रुककर लोगों की समस्याओं को भी सुना। खुद चाय पीने के साथ कार्यकर्ताओं को चाट भी खिलाई। और अमेठी में चल रही 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अमेठी पहुंचे। यहां ब्रजभूषण शरण ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमेठी का प्रतिनिधित्व किया लेकिन अमेठी में विकास नहीं किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यहां का प्रतिनिधित्व तो बड़े बड़े लोगों ने किया है लेकिन यहां काम कुछ नहीं हुआ। अब सांसद स्मृति ईरानी जी हैं जो इस तरह के आयोजन करा रहे हैं। और जिस तरीके से इस क्षेत्र की उपेक्षा थी और जिस तरीके से मैंने देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अमेठी जो है भारत के प्रधानमंत्री कई बार जो रहे उनके घराने का क्षेत्र है, उसके बाद भी सारी सुविधाओं से ये वंचित था। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ जब से स्मृति ईरानी जी आई हैं और लगातार वो एक बहुत भाई बहन का रिश्ता बना करके और बहुत करीब से जो है लोगों से के साथ मिल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि अब अमेठी जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब भाजपा का और स्मृति ईरानी का गढ़ है। योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे खेल को गोद लेने का काम किया है जो लगातार 4 वर्ष से ओलंपिक मेडल दे रहा है। वास्तव में ये राष्ट्रीय खेल है, घोषित नहीं है लेकिन राष्ट्रीय खेल है। ये गांव का खेल है, गरीब का खेल है। पहले ये गांव-गांव में खेला जाता था, आज भी दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, भारत का। लोगों का वोट तो लिया लेकिन लोगों का दुख दर्द नहीं मिटा पाए। स्मृति जी, जब मुझे जानने का मौका मिला कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस नहीं,
यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस नहीं, कई ऐसे चीज। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि अपने परिवार का नाम लेकर के सत्ता भोगना अलग बात है, लेकिन जनता के दुख दर्द से जुटना अलग बात है। वो नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी ही कर सकती है। और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने एजेंडा बनारस के जरिए सियासी दलों को एक मंच मुहैया कराया। एजेंडा बनारस से 2022 के चुनाव का एजेंडा भी तमाम दलों ने सेट किया। सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना रोड मैप सामने रखा और जीत का दावा भी किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों को लेकर तीखी तकरार हुई। जाति, धर्म और विकास समेत तमाम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा भी देखने को मिली। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो 2022 चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, 403 विधानसभा सीटों पर कवरेज। रोड शो से जानेंगे हर सीट का हाल, जनता के मुद्दे, जनप्रतिनिधियों से सवाल। एजेंडा बनारस में ये नया शो हुआ लॉन्च। रोड शो जब होता है नेताओं का होता है, सेलिब्रिटीज का होता है, लेकिन ये रोड शो इसकी नायक आप जनता होगी, निर्णायक भी आप जनता होगी। हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब हैं, शालिनी जी हैं, अजय जी हैं और सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। इनसे हमें पहला रिएक्शन ले लेते हैं कि हमारे इस शो पर जो इतनी बड़ी कवरेज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर होने जा रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही चाहूँगा, आप यही कहिए कि जो हकीकत है जनता के बीच में जब जाती हैं तो देखिए महंगाई कितनी है, डीजल के दाम कितने बढ़ गए, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए। ये सवाल जब जनता का आप उठाएंगी तो जनता इसका स्वागत करेगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। कट्टरता पर पीएम मोदी का प्रहार। एससीओ समिट में कहा, अफगानिस्तान इस चुनौती का उदाहरण, कट्टरपंथ से मिलकर लड़ने की जरूरत। कोरोना को मात देने के लिए पूरे यूपी में आज मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में आज 1,18,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। प्रदेश भर में टीकाकरण के लिए बनाए गए 4,045 सेंटर। मेरठ में भी आज कोरोना वैक्सीन के लिए मेगा अभियान। 164 केंद्रों पर 17,550 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह। यूपी की मेजबानी में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक शुरू। लखनऊ में निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन आज। बीजेपी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। देश भर में पीएम मोदी को मिल रही शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर चिल्ड्रन होम पहुंचे सीएम योगी। बच्चों को बांटा उन्होंने फल और खिलौने। वाराणसी में डमरू की थाप पर हर हर महादेव का उद्घोष। दुग्धाभिषेक के साथ अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का जन्म मना रहे लोग। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्सव सा माहौल। गंगा घाटों पर लोक गीत गायकों का जमावड़ा। भगवान विश्वकर्मा पूजा पर सीएम योगी लाभार्थियों को बांटने पहुंचे टूल किट और लोन सर्टिफिकेट। देहरादून में 18 सितंबर से शुरू होगी चारधाम यात्रा। सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी। यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी। यूपी में बारिश की मुसीबत पर सीएम योगी के निर्देश। फील्ड में उतरे अधिकारी, पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के आदेश। यूपी में भारी बारिश के अलर्ट के साथ स्कूल कॉलेज आज से बंद। सोमवार को खुलेंगे स्कूल कॉलेज। प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में आम आदमी पार्टी का दिल्ली वाला दांव। कहा, यूपी में आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे होगी बिजली की आपूर्ति। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, झूठे सपने दिखा रही आप। लखनऊ में अखिलेश यादव ने
लखनऊ में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया, सरकार गरीबों का हक छीन रही। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, 10,000 सट्टे की पर्चियां, कैलकुलेटर और रजिस्टर बरामद। बरेली में स्मैक तस्कर की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर चला बुलडोजर, बैंक्वेट हॉल की कीमत बताई जा रही है 15 करोड़ रुपए। पीलीभीत में पुलिस ने तमंचा लेकर टहल रहे लड़के को पकड़ा है, इनके पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल हुआ, मारपीट में कई लोग जख्मी। ललितपुर में बेकाबू बस नदी में पलटी, 25 से 26 सवारियां इस बस में मौजूद थी, सभी को सकुशल निकाला गया। कानपुर हाईवे पर कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर, कंटेनर चालक कैबिनेट में ही फंसा, गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला, 7 अक्टूबर से पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर उड़ान। युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, कहा युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश का विकास हमारा लक्ष्य। जनता दर्शन हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गोरखपुर में बाढ़ का पानी घटने से गांव में जगह जगह बनी जल जमाव की स्थिति, गांव में संक्रमण का खतरा भी बढ़ा। शाहजहांपुर में कल से हो रही तेज बारिश और हवाओं से जिले में किसानों की फसलें चौपट, धान, गन्ना और तिलहन की फसलों को नुकसान। कट्टरता पर पीएम मोदी का प्रहार, एससीओ समिट में कहा अफगानिस्तान इस चुनौती का उदाहरण, कट्टरपंथ से मिलकर लड़ने की जरूरत। कोरोना को मात देने के लिए पूरे यूपी में आज मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में आज 1,18,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य, प्रदेश भर में टीकाकरण के लिए बनाए गए 4,045 सेंटर। मेरठ में भी आज कोरोना वैक्सीन के लिए मेगा अभियान, 164 केंद्रों पर 17,550 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट, वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह। यूपी की मेजबानी में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक शुरू, लखनऊ में निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन आज, बीजेपी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान, देश भर में पीएम मोदी को मिल रही शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर चिल्ड्रन होम पहुंचे सीएम योगी, बच्चों को बांटा उन्होंने फल और खिलौने। वाराणसी में डमरू की थाप पर हर हर महादेव का उद्घोष, दुग्धाभिषेक के साथ अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का जन्म मना रहे लोग। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्सव सा माहौल, गंगा घाटों पर लोक गीत गायकों का जमावड़ा। भगवान विश्वकर्मा पूजा पर सीएम योगी लाभार्थियों को बांटने पहुंचे टूल किट और लोन सर्टिफिकेट। देहरादून में 18 सितंबर से शुरू होगी चारधाम यात्रा, सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी, यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी। यूपी में बारिश की मुसीबत पर सीएम योगी के निर्देश, फील्ड मेरठ पहुंचे गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने ऑक्शन में उनके बैडमिंटन रैकेट सबसे ज्यादा बोली लगाए जाने पर खुशी जताई है। सुहास एलवाई ने कहा कि जनता ने जो सम्मान और प्यार दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही कहा कि इस ऑक्शन से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों को नमामि गंगे योजना में लगाया जाएगा। देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब हम सारे खिलाड़ी मेडलिस्ट टोक्यो से भारत लौटे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला था और हम लोगों ने
अपने तरह से एक भेंट दी थी। जैसे मैंने जिस बैडमिंटन रैकेट से खेला था टोक्यो में पैरालंपिक्स में, उसकी भेंट की थी, अन्य खिलाड़ियों ने भी दी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी ऑक्शन पीएम मेमेंटोस वेबसाइट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उसकी की गई और पूरी धनराशि नमामि गंगे योजना में ये खर्च की जाएगी और पूरे भारत के जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। और आज जो सूचना मिली कि इन बोलियों में जो खिलाड़ी है ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में जो भाग लिए हैं, और इन खिलाड़ियों की जो हम लोगों ने बहुत छोटी सी चीज़ दी थी, उसके लिए भारत की जनता ने इतनी एक कीमत लगाई है, तो ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की देशवासियों की बड़प्पन है, बड़े दिल है। तो जारी है यहाँ कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला। नमस्कार। युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश का विकास हमारा लक्ष्य। जनता दर्शन हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गोरखपुर में बाढ़ का पानी घटने से गांव में जगह जगह बनी जल जमाव की स्थिति। गांव में संक्रमण का खतरा भी बढ़ा। शाहजहांपुर में कल से हो रही तेज बारिश और हवाओं से जिले में किसानों की फसलें चौपट। धान, गन्ना और तिलहन की फसलों को नुकसान।